ठहराव। आधा खाली लिविंग रूम ऐसी खामोशी से गूंज रहा था जो किसी भी फर्नीचर से ज्यादा भारी थी। अंजलि कार्डबोर्ड बॉक्सेस को देख रही थी। हर बॉक्स पर काले मार्कर से लेबल लगा था, किचन, बुक्स, मेमोरीज। उसका 7 साल का बेटा रोहन चुपचाप फर्श पर बैठा था, अपने कैप्टन अमेरिका एक्शन फिगर को पकड़े हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगले महीने उसकी बर्थडे पार्टी में उसके स्कूल के दोस्त क्यों नहीं आ रहे थे। वह उसे कैसे समझाती कि उनका घर अब उनका घर नहीं रहा। उसके पति समीर, एक ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, को कुछ हफ्ते पहले वह ड्रेडेड ईमेल मिला था। उनका H1B वीजा एक्सटेंशन डिनाई हो गया था। बस ऐसे ही कैलिफोर्निया में बनी एक दशक की जिंदगी, प्रमोशंस, मॉर्गेज, स्कूल प्लेज, 4th of July बारबेक्यूज। वे उन 2.5 लाख इंडियन फैमिलीज में से एक थे जो इस हार्ट रेंचिंग रियलिटी का सामना कर रहे थे। ये सिर्फ एक जॉब के बारे में नहीं था, ये उस जिंदगी के बारे में था जिसे उन्होंने मेहनत से बनाया था। उन्होंने रूल्स का पालन किया, टैक्सेस दिए और कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट किया। अब वे सारे सपने बॉक्सेस में एक शिपिंग कंटेनर में जाने को तैयार थे, ठीक उनकी जिंदगी की तरह। तो आखिर हुआ क्या था? समीर, अंजलि, सपना का डीडीडीडीवा क्यों हो गया? इस मैस एक्सोडस की जड़ी डीडीएच H1B पॉलिसी के सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स में निहित है, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन के तहत। यह सिर्फ नारा नहीं रहा, यह एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की एक सीरीज बन गया जिसने वीजास प्राप्त करना और बनाए रखना बेहद मुश्किल कर दिया। दशकों से H1B ग्लोबल टैलेंट खासकर इंडिया के लिए प्राइमरी ब्रिज रहा है। यह सिम्बियोटिक था, अमेरिका को इनोवेशन के लिए दिमाग, दुनिया को प्लेटफॉर्म। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने स्क्रूज कसना शुरू किया। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन संकुचित कर दी गई। कई लेजिटिमेट रोल्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। एम्प्लॉयर्स पर बर्डन ऑफ प्रूफ आसमान छू गया। एडिशनल पेपर वर्क के पहाड़ डा। एक्सटेंशंस पर भी असर पड़ा। अप्रूवल्स गिरे, RFE बढ़े। नतीजा क्रिपलिंग अनसर्टेनिटी, कंपनियां हायर करने में झिझकने लगी। ठहराव। 2.5 लाख इंडियंस का जाना सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, यह अमेरिका के IT और टेक पर एक मैसिव सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है। सिलिकॉन वैली को एक हाई परफॉर्मेंस इंजन समझो। दशकों से इंडियन टैलेंट उसका हाई ऑक्टेन फ्यूल रहा है। फोन के एप्स बनाने वाले इंजीनियर्स से ई-कॉमर्स को चलाने वाले एल्गोरिदम्स तक, वे अमेरिकन इनोवेशन के DNA में गहरे जुड़े हैं। वे सिर्फ क्यूबिकल्स नहीं भरते, वे अक्सर बिल्डिंग के आर्किटेक्ट्स होते हैं और फ्यूल हटने पर इंजन स्पटर करता है, स्टॉल करता है। अमेरिकन टेक यही रियलिटी झेल रहा है। एक कंपनी सोचो जो नया क्लाउड प्लेटफॉर्म बना रही है। समीर जैसे आर्किटेक्ट के पास सालों का सिस्टम नॉलेज है। उसके जाने का मतलब डिलेज, डेडलाइंस छूटना, राइवल्स के सामने कंपेटिटिव एज खोना, स्टार्टअप्स को टैलेंट ढूंढने में संघर्ष, ग्लोबल टैलेंट पर निर्भर जायंट्स को डिसरप्शंस झेलने होंगे। यह रिवर्स ब्रेन ड्रेन है। अमेरिका दिमाग दूर धकेल रहा है, इनोवेशन कल्चर पर चोट, इकोसिस्टम अंदर से कमजोर। ठहराव। असर सिलिकॉन वैली से आगे अमेरिकन कम्युनिटीज के दिल, हेल्थ केयर तक पहुंचता है। यूनाइटेड स्टेट्स में इंडियन ओरिजिन मेडिकल प्रोफेशनल्स बड़ी संख्या में हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, रिसर्चर्स, इनमें कई H1B या सिमिलर वीजास पर हैं। रूरल टाउन्स के फ्रेंडली फैमिली फिजिशियंस, जहां अमेरिकन बॉर्न डॉक्टर्स प्रैक्टिस से कतराते हैं। अर्बन हॉस्पिटल्स के स्पेशलिस्ट सर्जन्स, क्रिटिकल केयर देने वाले नर्सेस। जब वीजा एक्सटेंशन डिनाई होता है, शहर अपना डॉक्टर खो देता है। लोकल क्लिनिक बंद या आवर्स घट जाते हैं। बुजुर्गों को बेसिक केयर के लिए लंबा सफर करना पड़ता है। मेजर हॉस्पिटल्स में भी स्ट्रेन बढ़ता है। बचे स्टाफ पर लंबे शिफ्ट्स, बर्नआउट, एरर्स का रिस्क, अपॉइंटमेंट्स और सर्जरीज की वेटिंग टाइम्स बढ़ती है। जाने वाले क्लिनिशियंस ही नहीं, यूनिवर्सिटी लैब्स और फार्मा रिसर्चर्स भी, वे नॉलेज, एक्सपर्टीज और फ्यूचर डिस्कवरीज साथ ले जाते हैं। ये नुकसान डॉलर्स में नहीं, भविष्य के क्यूर्स, ट्रीटमेंट्स और उम्मीदों में मापा जाता है। नुकसान समझने को जॉब्स और रिज्यूम्स से आगे देखना होगा। डायस्पोरा का मूल्य कोड और इलाज से कहीं बढ़ा है। वे इकोनॉमी और सोसाइटी में मल्टीफैसेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। वे एंटरप्रेन्योर्स, कंज्यूमर्स, टैक्स पेयर्स और कम्युनिटी बिल्डर्स हैं। अनुभव के बाद कई H1B धारक कंपनियां शुरू करते हैं जो नई जॉब्स बनाती हैं। वे घर, कार, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं
रिटेल को बढ़ावा देते हैं, फेडरल, स्टेट, लोकल टैक्सेस, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज को फंड करते हैं। उनके जाने से लैंडलॉर्ड्स, टेनेंट्स, शॉप्स, कस्टमर्स, शहर रेवेन्यू खोता है। रिवर्स स्टिमुलस, वे यूएस इंडिया के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट का क्रूशियल ब्रिज है। साथ ही सॉफ्ट पावर, संस्कृति, समझ, सद्भावना। दरवाजे बंद होने का संकेत अमेरिका के ब्रांड को चोट पहुंचाता है। ठहराव, हायर एजुकेशन पर गहरा असर। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, खासकर इंडियंस, हिचक रहे हैं। वीजा अनिश्चितता एनरोलमेंट और यूनिवर्सिटी रेवेन्यूज गिराती है। प्रोग्राम्स, रिसर्च, फैकल्टी प्रभावित। टैलेंट पाइपलाइन सूखने से इनोवेशन धीमा। वीजा रिस्क से वीसी फंडिंग राउंड्स भी रुकते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप आकर्षित कर रहे। अमेरिका अपना नेक्स्ट जेन इनोवेशन बेस खो सकता है। ठहराव, कहानी यही खत्म नहीं। ब्रिज स्ट्रेन्ड है, जला नहीं। सॉल्यूशन है हाई स्किल्ड के लिए स्मार्ट, स्ट्रीमलाइंड, प्रिडिक्टेबल इमिग्रेशन सिस्टम। पॉइंट्स बेस्ड मॉडल, एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एज के आधार पर प्राथमिकता। मूल्य साबित कर चुके लोगों को क्लियरर परमानेंट रेजिडेंसी पाथ, अनिश्चितता खत्म। बिजनेसेस सेंसिबल पॉलिसीज के लिए आवाज उठाए। डोमेस्टिक स्टेम में निवेश भी बढ़े। बोथ एंड, नॉट आइदर और। 2.5 लाख इंडियंस की वापसी एक वेकअप कॉल है। अमेरिका फोर्ट्रेस नहीं, बीकन बने। समीर और अंजलि जैसे परिवारों के लिए और दोनों देशों के भविष्य के लिए।